हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज मैं आप लोगों को बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में आपका 50 वीवीआई प्रश्न है। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम है एपी कैरियर 2.3। ये आपका मिसलेनियस क्वेश्चन है। क्या है? मिसलेनियस क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप एसएससी, सीआरपीएफ, आरटीएस, एमटीएस, सीजीएल, इफको, रेलवे का, दिल्ली पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपका ये बेस्ट चैनल है एपी कैरियर 2.3। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, चलिए इसको पढ़ते हैं और आप खुद से भी अपना टेस्ट करते रहिएगा। चलिए, आपको भी पता चल जाएगा आप कितना सही कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना था। इसका 4 ऑप्शन दे रखा है, ए बी सी डी। इसमें से एक आंसर होगा, आप खुद से टेस्ट कीजिएगा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका होगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, मानव हृदय कितने चैम्बरों में विभक्त है? यानी जो ये आपका जो हृदय होता है, दिल, इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका 4 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सारे जहां से अच्छा इस मशहूर गीत के लेखक कौन थे? सारे जहां से अच्छा इसके लेखक कौन थे? आप फटाफट से आंसर बताइए। मैं इसका बता दे रहा हूँ, आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? क्या है? नहीं है, यानी कि इसमें से और बाकी सब होंगे, एक नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे फ्रेंच भी है, स्पेनिश भी है, अमेरिका भी है और आपका हिंदी जो है ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है, क्योंकि जो भारत है आपका अस्थायी सदस्य नहीं है। किसका? यूएनओ का अस्थायी सदस्य नहीं होने की वजह से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में वहाँ पे घोषित नहीं किया गया है, यानी कि सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर दिया है, किस संस्था ने आदिवासी छात्रों के लिए आदिवासी शिक्षा ऋण योजना शुरू की है? किस संस्था ने? तो इसका आंसर आप फटाफट बताइए। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, यही आपका चालू किया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? क्या है? एक उदाहरण है कि रैम क्या होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वॉलेटाइल मेमोरी। एक होता है रैम, आपके सबके मोबाइल में एक रैम होता है, एक रोम होता है। तो रैम का ये पूछा है। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी किसने? भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी तो लॉर्ड मैकाले। इसका आंसर बी सी हो जाएगा, मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। आपका अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। कहाँ पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रांसीसी रहे हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांडुचेरी में सबसे ज़्यादा फ्रांसीसी रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, किसको सामान्य बोलचाल भाषा में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष यानी मिसाइल मैन कहा जाता है? इनका तो नाम आपको पता ही होगा, ये भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनको क्या किया जाता है? मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप आयोजित कब किया गया था? विश्व कप के बारे में किया जाता है, जीतने का नहीं। जैसे भारत जीता था 1983 में, इसमें जीतने का नहीं बताना, इसमें बताना था कि कब आयोजित किया गया था। तो इसका हो जाएगा 1975। इसमें प्रथम बार विश्व कप हुआ था भारत। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछ रहा है? पर्यावरण दिवस। इसका आंसर याद रखिएगा, हमेशा 5 जून को आपको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? इसका आपको देखिए बीएड में भी ये प्रश्न आपको पूछा जाता है और सामान्य ज्ञान के तहत भी, इसको जनरल नॉलेज के तहत भी हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसका हो जाएगा, अरस्तु बोले थे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यानी कि समाज में रहने वाला एक प्राणी है, बाकी सारे नहीं होंगे, केवल मनुष्य ही होंगे। अगला आपका क्वेश्चन दिया है 14 नंबर, देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ये ट्रेन है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। आपका अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, चलिए इसको भी पढ़ते हैं।
प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ को मिलाया जाता है रबड़ बनाने के लिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर को युक्त किया जाता है उसको और अधिक उछाल और मजबूत बनाने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा 2 संयंत्र है, क्या है इसके बारे में बताना है। कैगा 2 संयंत्र क्या है? तो यह आपका परमाणु शक्ति रिएक्टर है। अगला आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यानी कौन सा जो ये लोक नृत्य है जो कर्नाटक में होता है, यानी कर्नाटक राज्य की बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यक्षगान जो है कर्नाटक से रिलेटिव है, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा होता है जिसमें रेशे होते हैं? गेहूं, मटर, सरसों, सेब, इसमें से क्या होगा? तो इसका हो जाएगा गेहूं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, एमनियोसेंटिस किसकी विधि का नाम है, यानी किस विधि के नाम है एमनिसेंटेसिस? तो इसका हो जाएगा आपका गर्भ में, ऑप्शन नंबर आपका ए, गर्भ में शिशु के स्वच्छ की दशाओं को पता करने के लिए ये आपका एक टेस्ट होता है, उसी का नाम है एमनियोसेंटेसिस। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न पारिस्थितिकी प्रणाली क्या है? पारिस्थितिकी प्रणाली आपका क्या है? तो ये हो जाएगा जीव भू रासायनिक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, लेंस किससे बनता है? लेंस जो होता है किससे बनता है? तो फ्लिट कांच से। क्या होता है? फ्लिट कांच से आपका लेंस को बनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया है 22 नंबर, ये क्वेश्चन है आपका, वाहनों के अग्र दीपों यानी कि हेड जो लाइट होता है, वाहन में जो हेडलाइट होता है, किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करके बनता है? तो हेडलाइट की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा परवलयिक दर्पण, यानी कि इस तरह के दर्पण से हेडलाइट बनते हैं। और साइड मिरर की अगर बात करें, जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर इसमें आपका उत्तल बनेगा, लेकिन आपका हेडलाइट की बात करें ये हो जाएगा परवलयिक दर्पण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीवाणुक रोग किसमें पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब में क्या होता है? जीवाणुक रोग पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट दिया है, किसी शिशु के वंशानुगत जीनों की कुल संख्या होती है, क्या होती है इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या के समान होता है वंशानुगत जीन, अगला यानी कि अगला जो लड़ संतान होगा उसमें। अगर 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, पोलगान पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? आर्थिक आत्मनिर्भरता था, तो इसका हो जाता चतुर्थ योजना। अब इसका राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, नीति आयोग, ये याद रखिएगा, पहले योजना था, अब नीति आयोग हो गया था बीजेपी की सरकार में। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में जिसको काटा जाता है? तो अगर आप देहात से होंगे, गांव से होंगे, तो आपको पता है इस समय कटनी का काम चल रहा है, अप्रैल महीना है, जनवरी है, तो गेहूं का कटनी का काम चल रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, कुवड़ उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्मित निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका हो जाएगा कुतुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलने से हो गया था? पोलो खेलने का कहने का मतलब कि घोड़ा से पोलो को मारा जाता था, एक गेंद होता था और एक हाकी के जैसा होता था, इसको मारा जाता था घोड़ा पे बैठकर। तो ये फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कुतुद्दीन ऐबक के को हुई थी 1206 के करीब वाला। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पे स्थित है? आपका हो जाएगा जाम्बेजी नदी पे। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी। इसके पहले भी एक क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में कराया था ज्योग्राफी के अंदर, ये आपका सामान्य ज्ञान में होगा। नील नदी है जो भारत विश्व की सबसे लंबी नदी है। आपका अगला क्वेश्चन दिया, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक की तारा का क्या नाम है? यानी कि सूर्य के बाद कौन सा जो सबसे नजदीक तारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो सूर्य से नजदीक है, यानी सूर्य से पहले या सूर्य के बाद यही सबसे नजदीक है पृथ्वी से देखने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? यानी कि कौन सी प्रक्रिया जो है, जो आज तक कभी भी सूर्य से एनर्जी हमको बराबर मिलते रहता है, तो किस प्रक्रिया के तहत मिलता है? तो इसका हो जाएगा नाभिकीय संलयन से ये आपका होता है। चलिए अब
34 नंबर क्वेश्चन देते हैं, काफ़ी होती है एक, जो काफ़ी आप पीते हैं वो क्या होती है, इसी को बताना है। चलिए इसका आंसर आप फटाफट बताएं, मैं बता देता हूँ। उष्ण कटिबंधीय झाड़ी है एक कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 34 नंबर, ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं बचा है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है, यानी कि खरीफ फसल के समय इसका बुआई नहीं किया जाता है, क्या है? चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। जौ और सरसों की जो बुआई है खरीफ फसल मौसम में नहीं किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? इस 4 ऑप्शन में किसको संवैधानिक अध्यक्ष माना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में भूमध्य सागर है, कहाँ पे है इसको बताना है, तो इसका हो जाएगा अरल सागर में आपका भूमध्य सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में वो कौन सा व्यक्ति है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर यही होगा, राष्ट्रपति को ये दिया गया है, वही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, दीपक कर्माकर किस खेल से संबंधित है? देखिए इसमें से हमेशा एक प्रश्न आपको आना ही आना है, खेल से और रिलेटिव से पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिम्नास्टिक है दीपा कर्माकर। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा 35 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, भारत में किस प्रकार की वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार का? तो ये आपका मिश्रित हो जाएगा, इस सारे लड़के सही करेंगे, मिश्रित व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा है? संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा है? तो आपका नारियल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिया है, ग्रीष्म काल में मरीचा किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? मृग मरीचा इसका नाम है, मृग मरीचा से जाना जाता है। आप क्लास 10 में भी इसके बारे में पढ़े होंगे, मृग मरीचा किसके वजह से होता है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के तहत ये होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए मृग मरीचिका में क्या होता है, आपका जो हिरण होते हैं रेगिस्तान वगैरह में वो चलते हैं, और रेगिस्तान में बालू होने की वजह से जब मृग मरीचा यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा तो उसको क्या होगा, यहाँ पे कुछ दूरी पे आपका जल दिखाई देगा, और जल की तलाश में बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं और थक के मर जाते हैं, यही मृग मरीचिका है। और आपको अभी हाल फिलहाल में जो पिच वगैरह है, आप बाइक चलाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि आगे पानी दिख रहा है, वही मृग मरीचिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहा में जब जंग लगेगा तो उसका क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 35, 13वें दक्षिण एशियाई खेल वर्ष 2018 में कहाँ होंगे? थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, उसको बताया गया था पहले का क्वेश्चन कि कहाँ पे हुए थे 2018 में 13वें दक्षिण एशिया खेल, तो इसका हो जाएगा नेपाल काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? किसके पर चलाया गया था? तो इसका हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था महाभियोग के द्वारा ही आपको राष्ट्रपति को भी हटाया जाता है, अमेरिका में ज़्यादातर के और दूसरे देश में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र यानी भेजस के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट दिया है, संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कितने व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न दे दिया गया है? तो 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैग्सेस पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो इसका चलिए आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है। अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दिया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 होंगे। क्या होंगे? 15 होंगे। थैंक यू।